विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड लेवल 1 की जो आंसर की कल आ चुकी है, उसकी जो फाइनल कट ऑफ अब क्या रह सकती है। आंसर की आने के बाद कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी सारे विद्यार्थियों के डाउटफुल में थे, जिनको वो शामिल कर रहे थे सही में, कुछ लोग उनको गलत भी मान रहे थे जिनके सही भी हुए हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पर, और पूरी जानकारी मैं इसमें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो पीछे कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कट ऑफ किस तरीके से है, वो मतलब कैटेगरी वाइज किस तरीके से रही है, उसकी पूरी विश्लेषण के साथ मैं इसमें चर्चा करना चाहूँगा। तो आज वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी देने की। तो दो तीन चीज़ें जो कट ऑफ को हम आधार लेके चलते हैं वो है, कर्मचारी चयन बोर्ड के पीछे दो तीन एग्ज़ाम हुए हैं उनको हम आधार लेके चलें, क्योंकि 2021 या फिर 18 की रीट को हम इस कट ऑफ में आधार नहीं ले सकते, क्योंकि उसका पैटर्न अलग था, इसका पैटर्न अलग है। वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूरा सिस्टम ही अलग चलता है, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड का अपना सिस्टम है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में एसएससी एग्जाम करवाती है उसका यूपीएससी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसी तरीके से यही सेम सिस्टम है, आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ लेके चलिए, जो कट ऑफ का मैटर था, जो आंसर के आने से पहले का था, वो लगभग 5 से आप कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस हर स्टूडेंट्स के कम हुए हैं। जिसने पहले से ही गलत मान लिए थे उनकी मैं बात नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने सही मान रखा था, किसी ने आर्म स्ट्रॉन्ग को सही मान रखा था, जो सहज करता वाला था उसको किसी ने सही मान रखा था, किसी ने और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जैसे वो लिंक वाला था कंप्यूटर वाला, वो किसी ने सही मान रखा था। इन्होंने वो पद्धति वाला मतलब एक मतलब कुछ सरणी के अंतर्गत इस तरीके से ऑप्शन मान लिया था। तो लेवल 1 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आंसर की जो कोचिंग जारी की थी उनका थोड़ा अलग था और इनका थोड़ा अलग था। इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन से और लगभग विद्यार्थियों के कम हुए हैं। तो जो 100 से प्लस था वो 95 पे प्लस आ गया होगा, इस तरीके के जो आंकड़े चल रहे हैं। कट ऑफ किस तरीके से निर्धारित होती हैं, एक तो वो एनालिसिस सुन लेना, फिर आप खुद अनुमान लगा पाएंगे इस चीज़ का, है ना। देखिए, इसमें लगभग आप कहेंगे 1,75,000 के समथिंग विद्यार्थी है वो, हम मानते हैं कि नॉन टीएसपी के अंतर्गत लगभग 19,000 पोस्ट पे, 19,500 पोस्ट पे बैठे होंगे, क्योंकि अन्य जो थे वो लगभग 12,000 के करीब पोस्ट फॉर्म थे, वो तो थे स्पेशल बीएसटीसी के, और 92,000 ही टोटल विद्यार्थी बैठे हैं। और कुछ लगभग ये 70 भी नहीं लेंगे हम, 160 ही लेंगे, क्योंकि लगभग 25,000 के करीब विद्यार्थी थे वो आपके वो टीएसपी एरिया से थे, ऐसा भी रिकॉर्ड था। तो लगभग 1,60,000 विद्यार्थी नॉन टीएसपी से 19,000 पोस्ट पर थे, क्योंकि टीएसपी के अंतर्गत ज़्यादा मैटर ही नहीं है, उनका तो कुछ भी हो लगभग हो जाता है, क्योंकि जनरल की कट ऑफ हमारे यहाँ एसटी की कट ऑफ के बराबर रहती है। तो वो आंकड़ा आप लेके चलिए, आराम से हो जाएगा, है ना। यहाँ 1,60,000 विद्यार्थी बैठे हैं, लगभग 19,500 पोस्ट हम लेके चलते हैं, उसमें भी अगर स्पेशल के निकाल दे तो लगभग 17,500 आप पोस्ट लेके चलिए, 17,500 पोस्ट है हमारी, ठीक है। उसमें लगभग आप फॉर्म देखेंगे 77,000 फॉर्म है वो है ओबीसी के, 42,000 फॉर्म है वो आपके जनरल कैटेगरी के हैं, 22,000 फॉर्म है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, अन्य थोड़े थोड़े हैं। पोस्टें देखें तो लगभग 1,700 पोस्ट के करीब है, 1,700-1,800 पोस्ट है वो ईडब्ल्यूएस की, और लगभग 3,500 से 4,000 के करीब पोस्ट है वो है ओबीसी की, और लगभग 6,700 के करीब, इससे थोड़ी ज़्यादा वो आप ले सकते हैं, 7,000 मान सकते हैं जनरल की, इतनी पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी आती है, वो जनरल नहीं अनरिजर्व, मतलब सब कैटेगरी उसमें है वो फाइट कर सकती है, इस तरीके का मैटर रहता है। अब कट ऑफ कैसे निर्धारित होगी, जो 2 गुणा के अंतर्गत कट ऑफ होगी, वो लगभग आप मान चलिए टॉप पर जो 14,000 विद्यार्थी होंगे ना, टॉप पर 14,000, वो आगे जहां भी रहेंगे उसका अंतिम विद्यार्थी रहेगा ना 14,000 का, यानी कि 13,999 विद्यार्थी टॉप रहेंगे, उसमें अंतिम विद्यार्थी होगा, वहीं पे जनरल की 2 गुणा की कट ऑफ रुकेगी, क्योंकि डबल में 7,000 का 14,000 विद्यार्थी टॉप पर लिए जाएंगे, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ईडब्ल्यू से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, कैटेगरी का कोई रोल नहीं होगा। वहां 14,000 जो विद्यार्थी टॉप पर उठाए जाएंगे वो ऑल कैटेगरी से उठाए जाएंगे, जनरल के हो, ओबीसी, एसटी, सबके। तो 14,000 विद्यार्थी तो वो उठाए जाएंगे। अब कट ऑफ कैसे निर्धारित हो, 14,000 मान लीजिए 200 नंबर प्लस वाले 14,000 पूरे राजस्थान में हो, तो कट ऑफ जनरल की डबल गुणा में 200 रह जाएगी। और ऐसा होता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस बार 200 क्रॉस करने वाले 14,000 तो दूर की बात है, 1,400 मिल जाए वो भी शुक्रिया। आप मान के चलिए 2,000 विद्यार्थी 200 क्रॉस करने वाले हो, हम अनुमान लगा सकते हैं, कंफर्मेशन तो कर्मचारी चयन बोर्ड ही करेगा। लगभग 2,000 विद्यार्थी अपन मान के चलिए कि उसमें
है वो जनरल 200 क्रॉस करने वाले हो। 3000 मान लीजिए, इससे तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई हो पाएगा, ठीक है। 3000 मान लीजिए इसमें होंगे, ठीक है। और आप लेके चलिए 5000 विद्यार्थी, ऐसे समझ लीजिए 4000 विद्यार्थी, ऐसे समझ लीजिए 95 प्लस पे हो। 95 प्लस पे अपन 5000 मान लेते हैं, क्योंकि एक नंबर पर 1000 हो तो भी 5000 होते हैं, इससे तो ज़्यादा नहीं होंगे। तो 7000 तो 95 पे रहते हैं, और मान लीजिए 7000 और नीचे आते हैं, तो डबल के अंतर्गत 90 तो आप आराम से लेके चलिए। डबल में जिसके भी 90 है जनरल में, वो 100% डबल में तो जाएगा ही जाएगा। ये तो 100% गारंटी है कि जिसके भी 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो डबल में तो 100% जाएगा, ठीक है। अब एक गुणा के अंतर्गत मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर 95 से प्लस 7000 विद्यार्थी है तो 95 रह जाएगी जनरल की। और हो सकता है, अपन तो सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, हो सकता है एक नंबर पर 1000 विद्यार्थी ना हो, के 700 ही हो, 500 विद्यार्थी हो, और हो सकता है डबल की कट ऑफ 90 आ जाए और ये कट ऑफ 85 रह जाए। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अपन एक डबल की मान के चलते हैं कि जिसके भी 90 है वो डबल में तो गारंटी के साथ जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। जनरल तो 90 में जाएगा, तो फिर आप है वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी को लेके चलिए कि ओबीसी ज़्यादा अंतर नहीं रहता। ओबीसी का आप 2 से 3 क्वेश्चंस अधिकतम मान के चलिए, इससे ज़्यादा अंतर जनरल और ओबीसी में आएगा ही नहीं। 2 से 2 क्वेश्चन तो मैं मानता हूं कि मिनिमम 2 रह सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा अंतर ओबीसी और जनरल में आएगा नहीं। अगर 90 पे डबल में जनरल जाती है ना, ये लेके चलिए, तो फिर ओबीसी आप लेके चलिए कि 86 या फिर 88 तक है वो डबल में चली जाएगी, 2 गुणा के अंतर्गत इतनी। और ईडब्ल्यूएस भी इतनी है, आप 5 क्वेश्चंस मान के चलिए, 10 नंबर नीचे रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आप लेके चलिए कि 85 क्वेश्चंस तक है वो ओबीसी आ सकता है, सॉरी ईडब्ल्यूएस आ सकता है 85 तक। फिर दो दो क्वेश्चंस नीचे करेंगे तो आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि जनरल का जैसे अंदाज लगता है ना, तो अन्य सब कैटेगरी का अपन ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं, दो चार क्वेश्चंस नीचे ऊपर नीचे करके। तो 90 में मैं कहता हूं डबल में तो 100% जाएगा, चाहे कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी बोले, जो भी अभी बता रहे हैं, 90 में तो डबल में तो जनरल का जाएगा ही जाएगा। इससे मतलब आप मान के चलिए 5 से लेकर 7 नंबर तक बढ़े ना, 5 से आप 10 नंबर भी बढ़े ना, तो 95 से ऊपर तो जनरल की किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जाएगी जनरल की। और जनरल की अगर 95 जाती है ना, तो 92 के और 93 के आसपास है वो आप लेके चलिए ओबीसी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस 90 के आसपास आप लेके चलिए, 90 से लेकर 91 तक, 90 तो ईडब्ल्यूएस में फाइनल सिलेक्शन है 90 तक। और फिर SC ST के फिर दो तीन कम करके 85 तक ला सकते हैं। क्योंकि जो भी आपने आंकड़ा अभी तक देखा है यूट्यूब पे, जितने कमेंट कर रहे हैं ना, जिनके भी 85 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं ना, 85 प्लस वही कमेंट कर रहे हैं, अन्य तो कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। और आपकी नज़र में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 100 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, जो 100% 100 क्रॉस कर रहे हैं? आपने खुद ने देखा कि हाँ 100 क्रॉस कर रहे हैं, तो आप जरूर मुझे बताना। मेरे साथ एक दो विद्यार्थी हैं जो पिछली बार 129 तक नंबर आए हुए हैं ओबीसी में, और डीवी में जाके आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पिछली बार, वो भी इस बार 95 98 94 92 94 यहाँ पे बैठे हैं। तो आप अधिकतम 95 क्वेश्चंस है वो मान के चलिए जनरल की, इससे भी नीचे आ सकती है एक दो क्वेश्चंस, लेकिन अधिकतम इतनी ही रहेगी। फिर कैटेगरी वाइज दो तीन क्वेश्चंस कम कर सकती, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर 2 क्वेश्चंस भी नीचे उतरी ना, अगर 10 क्वेश्चन नीचे उतरने से रही, अगर 3 क्वेश्चन भी नीचे उतरती है तो 6 नंबर नीचे उतरती है, तो बहुत मैटर करता है ये चीज़। अब 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब हमारे 190 नंबर बन रहे हैं, और अगर 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब हमारे 180 नंबर बन रहे हैं, तो 10 नंबर का अंतर आ रहा है। तो अगर ईडब्ल्यूएस 90 अटकती है और जनरल अगर 95 अटकती है ना, तो सही है ये आंकड़ा। अगर जनरल 90 फिक्स 90 पे रुकती है, या 91 पे भी रुकती है, 92 पे भी रुकती है ना जनरल, तो फिर ईडब्ल्यूएस 96 या ओबीसी यहाँ पे आ जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में एक दो क्वेश्चंस अधिकतम मान के चलिए, इसके ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि ओबीसी और जनरल में एक दो क्वेश्चंस, फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में एक दो क्वेश्चंस, फिर ईडब्ल्यूएस और SC ST में 5 से 5 क्वेश्चंस, आप 10 नंबर का अंतर या 10 से 12 नंबर का अंतर मान के चलिए। आप एक चीज़ तो सफिशियंट लेके चलिए, जिसके भी 90 आ रहे हैं अभी धैर्य नहीं खोना है, और ना ही कोई किताब उठा सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी कुछ कहे, मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया कहती है कि अबे पढ़ना शुरू कर दी, नहीं पढ़ा जाता है। जब तक आपके चाहे 50 भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक किसी से कोई किताब नहीं उठाई जाएगी। ये रियलिटी है। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी विद्यार्थी हो, कितना भी कमज़ोर हो, चाहे कितना भी मोटिवेशन उच्च हो, कितना भी मोटिवेशन डाउन हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो अगर जिसने पेपर दिया है ना इसको जी जान से, जिसने STC कर रखी है, वो इतना नॉर्मल तो है नहीं, जिसने जी जान से पेपर दिया ना,
वो कुछ भी कितने भी क्वेश्चंस राइट हो रहे हो ये मैटर नहीं करता है। हो सकता है पेपर किसी का बिगड़ गया हो, किसका सही हो, तो फिर वो कुछ अभी किताब नहीं पढ़े जा रही है। लगभग 15 अप्रैल तक है वो आपकी डबल की कट ऑफ आ जाएगी, उसमें निर्धारित हो जाएगा। उससे लगभग 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक ऊपर जा सकती है, क्योंकि 7 से लेकर 8 नंबर तक जो भी डबल आएगी उससे हाईएस्ट जा सकती है। और पोस्ट भी आप देख सकते हैं 21,000 पोस्ट है ओवरऑल, तो इतनी संभावना नहीं है। मैं तो 90 बता रहा हूँ, लेकिन 90 तो टोटल सेफ है डबल में, तो पर हो सकता है 90 सिंगल में भी सेफ कर दे जनरल को, 92 पे भी डबल में सेफ कर दे, ये भी हो सकता है। आप 100 से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं उससे ऊपर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कहाँ रह सकती है। 100 से ऊपर अगर 7,000 मिल गए तो कट ऑफ 200 भी रुक सकती है, और हो सकता है 100 से ऊपर अगर 1,000 ही मिले तो कट ऑफ 90 से भी नीचे आ सकती है। तो अंदाज मेरा यही है कि लगभग 2,000 विद्यार्थी अपन मान के चले ना कि 100 से ऊपर है, तो कट ऑफ लगभग 93 से लेकर 94 5 तक आ सकती है। 92 से लेकर 90 से लेकर 95 तक अपनी कट ऑफ है वो आ सकती है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये तो ऑटोमेटिक ही 2 से 4 क्वेश्चन नीचे आएगी। अगर आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट के जवाब दूंगा। और ये सब एनालिसिस अपन एक विद्यार्थियों से बात करके, जितने भी मेरे पास विद्यार्थी है, जितने भी मेरे साथी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी बीएसटीसी करके, सबसे मैंने बात की, इस आधार पर बता रहा हूँ कि 90 में तो डबल में तो जनरल 100% सेफ है, कोई नहीं रोक सकता। फिर ऊपर 2 से 4 क्वेश्चन जाए तो जा सकती है, और हो सकता है 90 में भी पूर्णतः सेफ हो जाए, तो वो डबल पे डिपेंड होगी। और आपके आसपास कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 100+ क्रॉस कर रहे हैं, आपके कितने आ रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और आप इस चीज़ से ज़रूर संतुष्ट हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और भी मैं इस तरीके की जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।